बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम फंक्शन की टाइप्स की बात करेंगे। कल हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी और उसको मैथमेटिकली फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करना सीखा। उसके बाद हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात की थी। आज हम फंक्शन की टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अलजब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। अलजब्रिक फंक्शन में आप टॉपिक देखें आज का, क्लासिफिकेशन करनी है आपने अलजब्रिक फंक्शन की बाय इट्स टाइप्स। तो जो सबसे पहले आपके पास है वो है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? आप इसको देखें कि एक जब आपके पास x की पावर 1 आ जाए, x की पावर 2 आ जाए, x की पावर 3 आ जाए, सिंगल x हो, उसमें ना कोई नंबर ना कोई वेरिएबल ऐड हो रहा हो, तो हम उसे मोनोमियल बोलते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाए तो उसे बाइनोमियल बोलते हैं। मोर देन 2 आ जाए तो उसे फिर पोलिनोमियल बोला जाता है। पोलिनोमियल में ये बात ज़हन में रखें, अ फंक्शन एफ इज सच डैट, ये जो दो डाट हैं ये सच डैट के नहीं है, फ्रॉम आर टू आर। तो ये जो इसका पहला आर आपको लिखा नज़र आ रहा है ये इसकी डोमेन के लिए है। ये जो पहला आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये इसकी डोमेन है, यानी इनपुट का सेट, यानी इमेज पॉइंट आपके एक्स के, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़। और ये जो आर है ये आपकी रेंज होती है। रेंज से क्या मुराद है? आपके आउटपुट। रेंज से क्या मुराद है? आपके आउटपुट। रेंज से क्या मुराद है? आपके आउटपुट। ये डोमेन है और वो रेंज है आपके पास। अब आप ये देखिए पोलिनोमियल को किस तरह डिफाइन किया हमने। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए पावर टू एक्स पावर टू प्लस ए पावर वन एंड एक्स पावर वन एंड ए पावर ज़ीरो तक। अब ये देखें आप, इसमें अगर ऐसा होता है आपके पास कि ये जो पहला ए एन है अगरचे ये अनइक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो फिर आपका ये जो पोलिनोमियल है ये एन डिग्री पोलिनोमियल होगा। इसका नाम क्या होगा? एन डिग्री पोलिनोमियल। एन डिग्री पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ही आपके पोलिनोमियल की डिग्री कंसीडर होती है। एन डिग्री पोलिनोमियल। लीनियर फंक्शन है आपके पास, अब फर्स्ट डिग्री यानी x जो होगा उसमें फर्स्ट डिग्री होगा आपके पास। और इसकी भी चूंकि लीनियर भी आपके पोलिनोमियल की एक टाइप होती है तो इसकी डोमेन में इसलिए r है और रेंज में भी r है। तो लीनियर फंक्शन किस तरह लिखा जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर ए अनइक्वल टू ज़ीरो है तो ये आपका लीनियर फंक्शन है। इसकी डोमेन और रेंज में रियल नंबर्स होते हैं और जो इसका ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद तीसरी टाइप है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक भी आपके पोलिनोमियल की टाइप है, डेट्स वाई इसकी डोमेन में भी रियल और रेंज में भी रियल होते हैं। और जो इसका ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोला। आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक पैराबोला होता है। अब आप ये देखें इसके बाद चौथा फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम है उसका? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन चौथी टाइप है आपके पास फंक्शन की और उस फंक्शन की टाइप का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू x। इस फंक्शन की खूबसूरती ये है कि
जो आपका इनपुट होता है वो ही आपका आउटपुट होता है। आइडेंटिकल होते हैं, इनपुट्स और आउटपुट आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। y इक्वल टू एक्स, यानी इसकी डोमेन और रेंज एक जैसी होती है। डोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, यानी जो इमेज होगा वही आपका प्री इमेज होगा। इसके बाद पांचवी टाइप है आपके पास, और वो है कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन से मुराद ये है कि इसमें आपका जो एक्स वेरिएबल है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसकी जब आप डोमेन की बात करेंगे, यानी एक्स की वैल्यूज वो क्या आ जाएंगी आपके इनपुट, एक्स इनपुट, इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स, आपके एक्स की वैल्यूज, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू। डोमेन वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। और इस फंक्शन की खूबसूरती ये है कि जब आप ये देखें, जब आप इसकी रेंज लिखते हैं तो आप इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स रख सकते हैं। और वो क्या है? डोमेन क्या है? आपके एक्स की वैल्यूज होती हैं। अब आपका ये जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है मैंने, y इक्वल टू सी, विच इज़ नाउन एज कांस्टेंट फंक्शन, तो आप इस फंक्शन में जब आप x की जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? इसमें तो x ही नहीं है, x की वैल्यू कैसे हो सकती है? इट मीन्स कि यहाँ पे आप कोई इनपुट नहीं दिया जा सकता, यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दिया जा सकता। डेट्स वाई कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज होती है वो एक सिंगलटन सेट होती है, और उसका जो एलिमेंट होता है ये गिवन फंक्शन इटसेल्फ होता है, सिंगलटन सेट। इसकी रेंज में क्या आता है? सिंगलटन सेट आपके पास आ जाता है, और जो सेट का एलिमेंट होता है वो आपके इस गिवन फंक्शन की वैल्यू ही होती है। थैंक यू वेरी मच।